अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपना मैथमेटिकल इंडक्शन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के डेफिनेशन, वैरायटीज ऑफ एग्जांपल हमने किया था। वन ऑफ द टाइप हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल इंडक्शन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, सेकंड वैरायटीज हम देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव बाय द इंडक्शन n3 + 2n डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सॉल्यूशन, लेट p ऑफ n इक्वल टू n³ + 2n डिविजिबल बाय 3। जो भी क्वेश्चन है आप उसको क्या करोगे, p ऑफ n से असाइन करोगे। सो p ऑफ n इक्वल टू n³ + 2n डिविजिबल बाय 3। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो विल गोइंग टू पुट n इक्वल टू 1। सो 1³ + 2 into 1 is 3 and we know that 3 divisible by 3. So p of 1 is true. Then we're going to assume the statement true for n equal to k. That is p of k will be k³ + 2k divisible by 3. जहाँ कहीं भी n है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? k लिखेंगे। और what we need to prove? We need to prove p of k + 1, that is k + 1 the whole square plus 2 times k + 1 divisible by 3. तो पहले हम क्या करेंगे, k + 1 the whole cube plus 2 times k + 1 को सॉल्व करेंगे और उसको बताएंगे कि that is divisible by 3. ध्यान रहे, जब आप p of k + 1 को ट्रू प्रूव करोगे उस टाइम पे आपको इंडक्शन हाइपोथेसिस को यूज करना है। मतलब इस पार्ट को k³ + 2k को कहीं ना कहीं आपको इन बिटवीन स्टेप में बताना पड़ेगा कि इसको यूज करके ही हम k + 1 इक्वल टू ट्रू प्रूव करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। k + 1 द होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स k + 1, a + b द होल क्यूब के फॉर्मूले से आप ओपन करोगे, 2 को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने पे विल गोइंग टू गेट 2k + 2। अब ध्यान रहे, मुझे क्या चाहिए इंडक्शन हाइपोथेसिस में? k³ + 2k। तो इसको कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं इन बिटवीन आपको लाना पड़ेगा। एंड देन सेकंड 3k² + 3k + 3। अब सेकंड टर्म से हम 3 कॉमन ले सकते हैं एंड वी नो दैट k³ + 2k बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस इट इज डिविजिबल बाय 3। और सेकंड टर्म ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 है, तो दैट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। सो इसका मतलब है व्हेन ईच टर्म इज डिविजिबल बाय 3 द एंटायर टर्म इज डिविजिबल बाय 3, hence p of k + 1 is true. So therefore we can generalize the statement p of n is equal to n³ + 2 times n is divisible by 3 for all n greater than equal to 1. ध्यान रहे, p of k + 1 ट्रू प्रूव करने के लिए आपको इंडक्शन हाइपोथेसिस को यूज करना है। मतलब उस जैसा टर्म को इन बिटवीन कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। Next example, prove that 8n - 3n divisible by 5 for all n greater than equal to 1. तो जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, पहले p of n से असाइन कर देना है। सो हमने p of n से असाइन कर दिया। अब n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम 1। तो पहले n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 8⁻1 - 3⁻1 इक्वल टू 5, इट इज डिविजिबल बाय 5। सो देयरफॉर p of 1 इज ट्रू। देन अज्यूम द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मतलब जहां कहीं भी n वहां पे क्या करेंगे, k पुट करेंगे। सो 8k - 3k डिविजिबल बाय 5। प्रूव दैट p of k + 1 is true। मतलब 8k + 1 - 3k + 1 डिविजिबल बाय 5 ये हमें प्रूव करना है। ध्यान रहे, 8k - 3k को इन बिटवीन कहीं ना कहीं आपको इसको दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन विद द लेफ्ट हैंड साइड, 8k + 1 - 3k + 1। नाउ यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस हमने 8k और 8 को ब्रेक कर दिया, 3k into 3 को ब्रेक कर दिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एडजस्ट द टर्म। 3 कैन बी रिटन एज 8 - 5, क्योंकि मुझे 8k - 3k जो इंडक्शन हाइपोथेसिस का टर्म है उसको एडजस्ट करना है। तो 3 को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 8 - 5। नाउ मल्टीप्लाई 3k इनसाइड द ब्रैकेट। So we are getting 8k minus into a minus 3k into 8 plus 3k into 5. अब ये दोनों टर्म में से we can take 8 common. So we are getting 8k minus 3k plus 3k multiply by 5. अब ये जो अंडरलाइन किया है इसका मतलब है that is by induction hypothesis it is divisible by 5 और सेकेंड टर्म ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 5 है, तो इसका मतलब है ओवरऑल द टर्म इज डिविजिबल बाय 5। तो hence p of k + 1 is true। तो जब k + 1 ट्रू प्रूव करोगे तो इंडक्शन हाइपोथेसिस को यूज करना जरूरी है। Therefore p of n equal to 8n - 3n is divisible by 5 for all n greater than equal to 1. Next, show that any positive integer n greater than equal to 1, 11n + 2 plus 12n + 1 divisible by 133. अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, p of n से पहले क्वेश्चन को असाइन कर दो। n कहां से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम 1। So put n equal to 1, so it become 11 raised to cube
plus 12 raised to cube. So 11 cube plus 12 cube, we are getting 3059, which is divisible by 133. So 3059 is nothing but 133 multiplied by 23. So therefore P of 1 is true. Assume the statement is true for n equal to k. तो n इक्वल टू k क्या हमारा 11 रेस टू k प्लस 2 प्लस 12 रेस टू 2k प्लस 1. ध्यान रहे इस पार्ट को आपको k प्लस 1 प्रूव करने में यूज करना है. So proof P of k plus 1 is true means 11 raised to k plus 3 that plus 12 raised to 2k plus 3. ये हमको प्रूव करना है डिविजिबल बाय 133. स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड 11 raised to k plus 3 plus 12 raised to 2k plus 3. अब क्या करेंगे लॉज ऑफ इंडाइसिस से स्प्लिट करेंगे बिकॉज हमें क्या चाहिए 11 raised to k plus 2. So k plus 3 can be written as k plus 2 plus 1. So लॉज ऑफ इंडाइसिस है 11 raised to 1. कुछ नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 11 raised to 1. तो 2 plus 1 हो जाएगा 3 और ये k हमारा एज इट इज. ऐसे 12 raised to 2k plus 1 मुझे चाहिए तो 12 raised to 2k plus 1 मल्टीप्लाई बाय 12 स्क्वायर. तो ये दोनों पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ स्प्लिट कर देता हूँ. नाउ 12 raised to 2k plus 1 12 स्क्वायर इज 144. 11 into 11 raised to k plus 2 plus 12 raised to 2k plus 1. Now 144 can be written as 133 plus 11. 144 can be written as 133 plus 11. अब 12 raised to 2k plus 1 को inside bracket multiply कर दो. Now why we are doing 144 equal to 133 plus 11? Because हमको adjustment करना है. हमें लॉ इंडक्शन हाइपोथेसिस को यूज करना है. So 11 कॉमन आ जाएगा 11 आ जाएगा कॉमन 11 रेस टू k प्लस 2 से और 12 रेस टू 2k प्लस 1 से. तो 11 कॉमन आ गया. रिमेनिंग टर्म इज 12 रेस टू 2k प्लस 1 इंटू 133. सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस रेड टर्म जो फर्स्ट टर्म है जिसको हमने अंडरलाइन किया इट इज डिविजिबल बाय 133 बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस. सेकंड टर्म ऑलरेडी 133 का मल्टीपल है तो इट विल बी ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 133. सो ओवरऑल द टर्म इज डिविजिबल बाय 133. देयरफॉर p of k plus 1 is true. Hence we can generalize the statement for any n greater than equal to 1. Second, next example, show that 2 raised to n is greater than n cube for all n greater than equal to 10. So सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको p of n से असाइन कर दो. अब n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 से स्टार्ट हो रहा है. So we'll going to put n equal to 10. तो 2 raised to 10 is 1024. 10 cube is 1000. So p of 10 is true. अब तक हम क्या लिखते हैं p of 1 is true because n हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा था. अब यहाँ पे n 10 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए p of 10 is true लिखना पड़ेगा. Assume the statement is true for n equal to k. So it will be 2 raised to k is greater than strictly greater than k cube. What we need to prove p of k plus 1 is true. 2 raised to k plus 1 is strictly greater than k plus 1 the whole cube. ध्यान रहे n is greater than equal to 10. So हम इसमें जो assumption ले रहे हैं n equal to k. So n की जगह पे k पुट करने पे k will be also greater than equal to 10. जब इसका आप reciprocal करोगे तो it will be 1 upon k will be less than equal to 1 upon 10. Because what we know, if a is greater than b, 1 upon a is strictly less than 1 upon b. Reciprocal कर तो उल्टा हो जाएगा. So we are starting from the left hand side. 2 raised to k plus 1 is nothing but 2 raised to k into 2. ये हमारा जो है laws of indices split हो गया. Now what we are doing, we are substituting 2 is nothing but 1 plus 1. Now 2 raised to k multiply by 1 ये as it is लिख रहे हैं. The second term जो हमारा है second term what we are doing, we are assuming that 1 is greater than 1 upon 10. जहां से आप देख सकते हो 1 is greater than 1 upon 10. So दोनों टर्म के बीच में रिलेशन क्या आएंगे, it will be strictly greater than 2 raised to k into 1 plus 1 upon 10. And what we know 1 upon 10 किससे बड़ा है 1 upon k से. 1 upon 10 किससे बड़ा है 1 upon k से. तो 1 upon 10 जहां पर है सेकंड पोजीशन पे वहां पे हम लिखेंगे 1 upon k. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे so it will be k plus 1 upon k the whole cube. Now what we know 2 raised to k 2 raised to k ये किससे बड़ा है by induction hypothesis k cube से बड़ा है. So 2 raised to k is strictly greater than k cube. So it will be k plus 1 upon k. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिल गया. Now we are using the property a upon b the whole cube which is nothing but a cube upon b cube. So k cube cancel, we got k plus 1 the whole cube. कहाँ से हमने स्टार्ट किया था we have started from 2 raised to k plus 1 से and we have ended at k plus 1 the whole cube. Therefore p of k plus 1 is true. So we can generalize the statement p of n equal to 2 raised to n greater than n cube which is true for any
n greater than equal to 10. In the last example, show that for any positive integer n greater than 1, 1 upon root 1 plus 1 upon root 2 dot 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 1 upon root n is greater than root n. So let जो क्वेश्चन है उसको p of n से असाइन करोगे, पुट n इक्वल टू 2. यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, n ग्रेटर देन 1, मतलब n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है. सो n इक्वल टू 2 का मतलब है वी आर टेकिंग द सम ऑफ फर्स्ट टू पोजीशंस. So 1 upon root 1 is 1, 1 upon root 2. 1 upon root 2 is nothing but 0.7071. So दोनों को ऐड करने पे we are getting 1.7071. And root 2 is nothing but 1.4142. आप कैलकुलेटर पे देख सकते हो. And we know that 1.7 is strictly greater than 1.41. So left hand side is greater than right hand side. So hence P of 2 is true. Assume the statement true for n equal to k. So 1 upon root 1, 1 upon root 2 plus 1 upon root k is strictly greater than root k. What we need to prove, P of k plus 1 is true. So 1 upon root 1 plus 1 upon root 2 dot 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 1 upon root k plus 1 is equal to root k plus 1. Now we are starting from the left hand side. 1 upon root 1 plus 1 upon root 2 dot 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 till 1 upon root k plus 1. So 1 upon root k plus 1 से previous term क्या होगा? It will be 1 upon under root of k. And what we know till 1 upon under root of k? Induction hypothesis है, it is strictly greater than root k. So ये जो अंडरलाइन मार्क किया है रेड पार्ट, ये क्या है, इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रूट के प्लस 1 अपॉन रूट के प्लस 1 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. तो क्या हो जाएगा, नाउ व्हाट वी नीड टू शो, रूट के प्लस 1 अपॉन रूट के प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रूट के प्लस 1. बिकॉज ये हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को जो है सिंप्लीफाई किया है, तो हमें एक्चुअली अभी क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन रूट के प्लस 1. तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल गया, रूट के प्लस 1 अपॉन रूट के प्लस 1. अब ये टर्म हमारा क्या होना चाहिए, रूट के प्लस 1 से ग्रेटर होना चाहिए. सो व्हाट विल गोइंग टू डू, 1 अपॉन रूट के प्लस 1 को राइट हैंड साइड में ले लो तो माइनस हो जाएगा. नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये पार्ट हो जाएगा रूट के स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ के प्लस 1. अब रूट के प्लस 1 ये लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो अंडर रूट ऑफ के इज मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ के प्लस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के. Now squaring both the side, we get k into k plus 1 greater than k square, and k into k plus 1 is greater than k square for every k greater than equal to 1. We know that obviously k की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, we'll going to get the result always true. Say k equal to 1, so we are getting left hand side as a 2, right hand side we are getting as a 1. So 2 is obviously greater than 1. So for any value of k, we're going to have the condition hold for k greater than equal to 1. K into k plus 1 strictly greater than k square. So hence P of k plus 1 is true. So we can generalize the statement 1 upon root 1 plus 1 upon root 2 dot 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 plus 1 upon root n greater than root n for all n greater than 1. So in this way we have completed with the mathematical induction. We have already started with the FYIT and discrete mathematics of degree engineering SEM 3 course in free of cost on our YouTube channel. So do visit our playlist on every Saturday and Sunday. So for today's lecture, we are winding up. Assalamu alaikum and very goodbye and take care.